सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बार ये प्रश्न आते हैं कि क्या पितृदोष हमारे जीवन में कठिनाइयां पैदा करता है। निश्चित रूप से पितृदोष आपके जीवन में कठिनाइयां पैदा करता है, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। हमारे साथ जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि महाराज जी, हमें यह बताया गया है कि आपके ऊपर पितृदोष है। एक बात मैं बार बार स्पष्ट करता हूं कि पितृदोष का पूजन किसी ज्योतिषीय संस्थान में अगर आप स्वयं बिना गए और अपने स्तर से पूजा बगैर किए इस बात को मान करके चल रहे हैं कि धन खर्च करके हमारा पितृदोष समाप्त हो जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। नहीं समाप्त होगा। आपको स्वयं पूजन करना होगा और हमारे आचार्यों द्वारा जहां कहीं भी आप जाएं, जहां आपकी निष्ठा हो, जहां आपकी श्रद्धा हो, जिस संस्थान से आप जुड़े हों, वहां आप स्वयं जाएं और जो आचार्य हैं उनके साथ बैठ करके विधिवत पूजन करें, उनको दक्षिणा दें, उनका सम्मान करें और आप अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि हमें पितृदोष से मुक्त करें, तो आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पितृदोष के लिए बहुत सारा चिंतन विचार करने की आवश्यकता तब आती है जब आपकी कठिनाइयां किसी भी स्तर पर समाप्त नहीं होती हैं। तब आप ये कहते हैं कि अब देखा जाए कि क्या कहीं पितृदोष तो नहीं। देखिए, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके अंतिम संस्कार को पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ किया जाए और उससे जुड़ा जो पूजन है उसमें भी किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। पुत्र का ये नैतिक धर्म बनता है। पुत्र का मतलब ही यही है कि पूनाम नरकस्य त्रायते पुत्र। पुत्र वही है जो अपने पूर्वजों से पूजन के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करे और उनको कहीं अगर वो अधोगति में है तो उससे वो मुक्ति दिलाए। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और हमारे यहाँ जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी वैदिक परंपरा है, उसके आधार पर ये बार बार आपको आगाह भी किया जाता है और सभी विद्वानों का ये मत है, सभी धर्माचार्यों का मत है और हमारे सभी शास्त्रों का ये मत है। तो पितृदोष के उपाय के लिए परिवारों में उनके पूर्वजों के जब अंतिम संस्कार के दौरान अनुष्ठान ठीक से नहीं होता है तो भी संतान से संबंधित तो समस्याएं आती हैं। आर्थिक समस्या, वैचारिक मतभेद, विवाद, उलझन, टकराव और जीवन में अस्थिरता का वातावरण पैदा होता है। तो पितृदोष को मिटाने के लिए अगर कहीं कोई दिक्कत रह गई है तो इसके लिए विधि विधान से उनका श्राद्ध और तर्पण आप करें, त्रिपुंडी करें और गया जी जाएं। वहां जाकर के आप भगवान विष्णु से उनके मुक्ति की प्रार्थना करें, अनुष्ठान करें, तो निश्चित रूप से आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, पारिवारिक संकट और जो आप समाज में एक उपहास का पात्र बनते हैं उस संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप संतान सुख प्राप्त करेंगे।
ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। तो बिना कुछ विचारे हुए आप इस बात की जानकारी हासिल कर लें कि हमारे पूर्वजों के अंतिम संस्कार में अनुष्ठान इत्यादि की विधिवत व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। अगर नहीं की गई है तो आप छोटे हो या बड़े हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको करिए, और नहीं तो फिर जो आपकी परेशानियां हैं उनका कोई उपाय नहीं है। उनका उपाय तभी होगा जब आपको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसलिए आप किसी भ्रम में न रहें, आप उस कार्यक्रम को करें ताकि उनको मुक्ति मिले तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से जो समस्याएं, जो दिक्कतें आपको ऐसी लग रही हैं कि पितृदोष के कारण हमें हो रही हैं, तो उन सारी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। लेकिन तब जैसा बताया गया है वैसा उपाय करेंगे। तो रुपया भेज देने से और पंडित जी के त्रिपिंडी श्राद्ध और पूजन कर देने से आपके पितृदोष की समस्या का समाधान नहीं होगा। आप स्वयं जाइए सपत्नीक और परिवार के साथ उस अनुष्ठान को कराइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार।